हाय बच्चों, मैं विवन सर। और धारिता में बेटा उसी के आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में। दो आवेशी चालकों को एक दूसरे से जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण। तो आवेशों का पुनर्वितरण देखेंगे और उसी में निकालेंगे उभयनिष्ठ विभव। ठीक है, जो उसी का टॉपिक आएगा हमारा उभयनिष्ठ विभव। फिर आवेश की मात्रा कितनी हो जाती, कितनी स्थानांतरित होगी, और फिर इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे हम लोग ऊर्जा ह्रास का समीकरण। तो कितने हमारे दो आवेशी चालकों को एक दूसरे से जुड़ने पर, तो पहले हमारे दो चालक हैं, तो गोलीय चालक हो और चाहे जैसे चालक हो, मेरे दो चालक सपोज करिए, एक चालक ए और एक चालक बी। तो जैसे ही चालक ए और बी को आवेश दिया जाएगा तो इस पर आवेश हमने मान लिया कि Q1 आवेश दिया, और इसका आवेश हमारे पास कितना हो जाएगा Q2। इस पर Q1 आवेश दिया, इस पर Q2 आवेश है, तो इस पर जो विभव उत्पन्न हो जाएगा वो विभव कितना हो जाएगा, V1 हो जाएगा। इस पर विभव का मान कितना होगा बेटा, V2 हो जाएगा। धारिता इसकी हमने मान ली है बेटा C1, इसकी मान ली कितनी C2, क्योंकि ऊर्जा का व्यंजक भी हम लोगों को पढ़ना है इसी के अंतर्गत, तो हम ऊर्जाएं भी मान लेते हैं। इसकी मान लिया स्थिर ऊर्जा U1 है, इसकी मान लिया स्थिर ऊर्जा U2 है। आवेश Q1 है, विभव V1 है, धारिता C1 है और स्थिर ऊर्जा U1 है। तो ये चालक का जिस प्रकार A का मान है उसी प्रकार हमने B का मान है। तो जोड़ने से पहले चालकों का कुछ क्रम देखें। तो चालक को जोड़ना है, तो ये पहले जोड़ने के पहले की बात है, जोड़ने के पहले। इधर मैं फिगर बनाता हूँ जोड़ने के बाद। ये आपका ए चालक, ये आपका बी। तो जैसे इनको एक पतले तार द्वारा जोड़ दिया जाता है, तो ये तार की धारिता भी कुछ होगी, लेकिन इसको नगण्य माना जाता है। इस तार की जो धारिता होगी, पतला तार जो भी जोड़ते हैं उसकी कुछ ना कुछ धारिता होती है, लेकिन हम ऐसे तार से जोड़ रहे हैं जिसकी धारिता नगण्य हो, मतलब उसकी धारिता नहीं होगी, इस तार की नहीं है, तो इसकी धारिता है। तो ये विभव अभी जोड़ेंगे तो क्या होगा, जोड़ने पर क्या होगा, सिर्फ विभव में परिवर्तन होगा। विभव आवेशों का मान कुल जोड़ दिया जाएगा जितना भी होगा। तो आवेशों का मान देखिए, हमने मान लिया कि इस पर हो गया Q1 डैश आवेश और इसका आवेश हो गया Q2 डैश। विभव, अब विभव देखिए कैसे हो जाएगा। विभव क्या होता है, देखिए विभव क्या होता है, हमेशा जैसे द्रव बहता है ना, द्रव ऊंचे से नीचे की ओर बहता है, तो विभव भी सेम उसी प्रकार हमेशा उच्च वाले चालक से नीचे वाले चालक तक बहता है। ये तब तक के बहता रहता है जब तक कि दोनों चालक का विभव का मान समान ना हो जाए, तब तक के विभव क्या होगा, बहता रहेगा। यानी B में अगर समान नहीं है तो B की ओर बहेगा, A में नहीं समान है तो B से A की ओर बहते हैं। तो हमें नहीं पता किधर से किधर जाएगा। अब ये अगर 10 वोल्ट होता है, ये 5 वोल्ट होता तो इस तरह से इधर जाता है। तो ये हमेशा उस तरफ बहता है जिस तरफ का विभव कम होगा, ऊंचे से हमेशा नीचे विभव की ओर बहता है। ये चालक है। अब इसकी हम स्थिर ऊर्जा कुछ अलग अलग सबकी मानेंगे। तो सबको सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए विभव का मान जब जोड़ देंगे तो बाद में कुछ समय के बाद क्या होगा, दोनों पर विभव का मान क्या आ जाएगा, समान आ जाएगा, यानी V आ जाएगा कुछ समय के बाद। तो ये हमारा उभयनिष्ठ विभव कहलाएगा। इसी उभयनिष्ठ विभव को हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, माना दो चालक A व B है, ठीक है, माना दो चालक A व B है, जिनके आवेश Q1 व Q2, विभव V1 व V2 तथा धारिताएं C1 व C2 है, और स्थिर ऊर्जा, ठीक है, आपकी U1 U2 है। ये आप लिख देंगे। इसके बाद चालक को जोड़ने से पहले इसका आवेश, तो इसका आवेश कितना हो जाएगा, आवेश Q1 बराबर कितना आ जाएगा, C1 V1, क्योंकि संधारित्र धारिता की परिभाषा होती थी
Q बराबर CV, तो यहाँ पर आवेश का मान कितना होगा, Q1 बराबर CV। दूसरे चालक का कितना हो जाएगा, ये तो चालक A पर होगा बेटा, चालक B पर इसी प्रकार से Q2 बराबर कितना हो जाएगा, चालक B पर, ठीक है। तो चालक B पर कितना हो जाएगा, C2V2। अगर कुल आवेश की बात करें तो कुल आवेश कितना हो जाएगा हमारे पास, कुल आवेश हो जाएगा Q1 प्लस Q2। Q1 का मान कितना है बेटा, C1V1, इसका मान C2V2। तो ये हो गया कुल आवेश। अब हमें अगर कुल धारिता पता करनी हो तो कुल धारिता कितनी हो जाएगी बेटा, कुल धारिता, तो कुल धारिता C1 प्लस C2 हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने के पहले के बाद। अब जोड़ने के बाद में इसका जो विभव होगा वो क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो जोड़ने के बाद में यानी इसका जो मान होगा, अगर उभयनिष्ठ विभव की बात करें तो उभयनिष्ठ विभव बराबर हमारा कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, उभयनिष्ठ विभव बराबर हमारे पास सिर्फ कितना आ जाएगा, देखिए ये विभव का फार्मूला यहाँ पर रख देंगे। तो विभव आवेश है तो आवेश Q बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, फिर यहाँ पर आवेश बराबर आपका CV कितना कर देंगे जोड़ने पश्चात। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं बेटा Q आवेश Q हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेगा C1V1 प्लस C2V2। अब क्या हो जाएगा, ये CV हो जाएगा, तो यहाँ पर आप रख देंगे CV। तो ये CV बराबर कितना हो जाएगा, C1V1 प्लस C2V2, और ये गुणे में तो क्या में आ जाएगा आपका बटे, यानी कुल धारिता कितनी है बेटा हमारे पास, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2। ये आपका आ जाएगा उभयनिष्ठ विभव। जोड़ने के बाद में हमारे पास जो धारिता हमने कुल मान ली वो कितनी है C, और विभव कितना मान लिया, V मान लिया। तो जो उभयनिष्ठ विभव आएगा V बराबर C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में कितना C1 प्लस C2, और विभव बराबर होता भी है बेटा कुल आवेश बटा कुल धारिता। तो ये कुल आवेश ही तो है हमारा, कुल आवेश कितना आया C1V1 प्लस C2V2, और कुल धारिता कितनी है C1 प्लस C2। तो यही आपका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब इसी के आगे क्रम की बात करेंगे कि आवेशों का पुनः वितरण होता है, तो आवेशों पर किस प्रकार से हमारा आवेश का स्थानांतरण होता है। तो देखिए जोड़ने के पश्चात क्या होता है आपका, धारिता पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोनों का आवेश जोड़ने के पश्चात की बात करेंगे, तो जोड़ने के पश्चात में क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं। तो जोड़ने के बाद में हमने मान लिया कि आवेश हमारे पास हो जाता है Q1 डैश, तो Q1 डैश इक्वल्स टू कितना हो जाएगा C1V, और जोड़ने के पश्चात की बात हो रही है बेटा, जोड़ने के पश्चात आवेश, तो जोड़ने के पश्चात आवेश का मान Q1 डैश बराबर कितना हो जाएगा CV1, V1 की जगह पे V हो जाएगा, Q1 डैश 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा C2V हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ने के पश्चात में दोनों को डिवाइड कर दें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा Q1 डैश बटा Q2 डैश बराबर C1V बटा C2V, ये V से V कैंसिल हो जाएगा, C1 बटा C2, ये हो जाएगा हमारे पास Q1 डैश Q2 डैश। यहाँ से ये एक बात और पता चलेगी कि जोड़ने के बाद में जो आवेशों का पुनः वितरण होगा तो आवेशों का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। यानी चालक को जोड़ने के बाद में अगर उसका हम आवेश का मान देखें, हमने मान लिया Q1 डैश इसका था, Q2 डैश था, तो Q1 बराबर हमारा जोड़ने के पश्चात जो आवेश निकलेगा Q1 बराबर CV1 होगा, लेकिन V1 अब क्यों रहेगा, क्योंकि तो उभयनिष्ठ विभव आ जाएगा, तो V1 की जगह पे V हो जाएगा, और V2 की जगह पे आपका V जोड़ने के पश्चात में, जोड़ने के पश्चात V1 और V2 का मान जो होगा वो बेटा कितना हो जाएगा आपका V हो जाएगा, यही तो आपका उभयनिष्ठ विभव बनेगा। तो यहाँ पर Q1 डैश 2 बराबर C2V हो जाएगा। अब दोनों को भाग में कर देते हैं तो ये कट जाएगा। तो यहाँ से पता चला कि जोड़ने के पश्चात आवेशों का अनुपात, यानी जोड़ने के पश्चात आवेशों का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। यानी किसी चालक को अगर जोड़ दिया जाए तो जोड़ने के पश्चात जो आवेशों का अनुपात होगा वो धारिताओं के अनुपात के बराबर निकलेगा।
अब स्थानांतरित आवेश की मात्रा का हम व्यंजक देखते हैं। तो स्थानांतरित आवेश का मान कितना आएगा, तो स्थानांतरित आवेश का मान निकालेंगे। ठीक है, स्थानांतरित आवेश की मात्रा। तो स्थानांतरित आवेश की मात्रा को कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए पहला आवेश था हमारा Q1 और बाद में हमारा कितना हो गया Q1 डैश। तो अब क्या करेंगे, पहले आवेश से बाद वाले आवेश को क्या कर दें, हटा दें। तो इतना स्थानांतरित आवेश की मात्रा निकल आएगी। तो Q1 का आवेश हमारे पास कितना है, C1V1 माइनस Q1 डैश का मान कितना है, CV। अब हमारे पास V का व्यंजक हम लोगों को पहले पता ही है, समीकरण इसको 1 कर लेना, इसको समीकरण 2 कर लेना, हमें जिस तरीके से ज़रूरत पड़ जाएंगी। तो C1V1 माइनस C1 और V का मान आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2। ये आपका क्या निकल आएगा बेटा, स्थानांतरित आवेश की मात्रा। ये स्थानांतरित आवेश की मात्रा का क्या हो जाएगा, हमारा व्यंजक हो जाएगा। अब इसे थोड़ा सा अगर हल कर लेंगे तो यहाँ से निकल आ जाएगा हमारे पास थोड़ा सा। तो स्थानांतरित आवेश की मात्रा को आप यहाँ पे गुणा में कराएंगे तो इसको गुणा करा देंगे। तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, C1V1 और गुणे में आ जाएगा C1 प्लस C2 माइनस यहाँ पर हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में पूरे के नीचे बेटा C1 प्लस C2। इसका गुणा कराएंगे तो यहाँ पर देखिए C1V1 गुणा करा देंगे C1V1 C1 का स्क्वायर प्लस इसके साथ इसका गुणा कराएंगे बेटा, तो ये आ जाएगा C1 C2V1। फिर आपका माइनस है तो माइनस इसके साथ इसका गुणा कराएंगे C1 का स्क्वायर V1 माइनस प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो ये हमारे पास C1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा C1 C2 और V2। तो अपॉन में यहाँ पर देखिए ये प्लस का ये माइनस का ये प्लस का है, तो कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है, और अपॉन में यहाँ पे बचेगा नीचे बेटा C1 प्लस C2। ये C1 प्लस C2 आ गया। अब इसको मैं थोड़ा सा ऊपर में मिटा के लिख दे रहा हूँ बेटा, तो आप इसको करेंगे तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा हमारा, तो यहाँ से देखिए क्या बचा C1 C2 और V1। तो स्थानांतरित आवेश की मात्रा बराबर हमारे पास बचेगा बेटा C1 C2 V1 C1 C2 V1 आपका हो जाएगा माइनस C1 C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2। अब C1 C2 दोनों में कॉमन है तो C1 C2 कॉमन निकालेंगे तो V1 माइनस V2 अपॉन में आ जाएगा बेटा C1 प्लस C2। ये हो जाएगा स्थानांतरित आवेश की मात्रा का व्यंजक। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग बेटा देखते हैं ऊर्जा ह्रास का व्यंजक। तो ऊर्जा बेटा उसी के आगे देखते हैं ऊर्जा ह्रास, आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा ह्रास। ऊर्जा ह्रास, तो ऊर्जा ह्रास को पता करने से पहले हमें चालक की ए की स्थिति ऊर्जा और चालक की बी की स्थिति ऊर्जा दोनों की ऊर्जा निकालेंगे, यानी जोड़ने के पहले की कुल ऊर्जा और जोड़ने के बाद की कुल ऊर्जा, दोनों का जो ऊर्जा ह्रास निकालना है यानी कमी निकालनी है। तो क्या करेंगे कि पहले वाले से दूसरे वाले की ऊर्जा को हटा देंगे, तो हमारा जितना भी हानि हुई होगी वो पता चल जाएगी। ह्रास का मतलब निकलना। तो सबसे पहले इसकी ऊर्जा पता कर लेते हैं, यानी चालक ए की ऊर्जा। तो चालक ए की ऊर्जा हमने U1 मानी है, तो U1 इसके देखिए अब यहाँ पे बात कर लेंगे बेटा U1 ए कर लेंगे, इसको कर लेंगे UV। तो यहाँ पे चालक की जोड़ने की पहले की कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी बेटा, चालक ए व बी की कुल ऊर्जा जोड़ने के पहले, कुल ऊर्जा
जोड़ने के पहले, यानी जोड़ने के पहले की कुल ऊर्जा, तो ये कितना हो जाएगा, U बराबर हमने सपोज कर लिया तो यू ए प्लस यू वी, इसकी ऊर्जा प्लस इसकी ऊर्जा। तो अब U बराबर हम लोग सूत्र जानते हैं हाफ वी स्क्वायर, यानी C1 V1 का स्क्वायर। यहाँ पर इसकी कितनी C1 V1 है, तो इसका कितना हो जाएगा हाफ C2 V2 का स्क्वायर। ये आपकी आ जाएगी जोड़ने के पहले की कुल ऊर्जा, समीकरण 1 कर लेंगे। अब जोड़ने के पश्चात में ऊर्जा निकालेंगे तो उसको हम U डैश मान लेते हैं। जोड़ने के पश्चात की कुल ऊर्जा, तो वो मान लेते हैं U डैश, और 1/2। अब इसका मान भी कितना हो जाएगा, हाफ C V1 की जगह पर अब उभयनिष्ठ विभव आ जाएगा, क्योंकि जोड़ने के बाद V1 V2 की जगह पे कितना हो जाएगा, V हो जाएगा। तो यहीं पर आपका 1/2 V1 की जगह पे V का स्क्वायर प्लस 1/2 C2, और कितना हो जाएगा, V2 की जगह पे V का स्क्वायर। ये जोड़ने के बाद की कुल ऊर्जा हो जाएगी। तो यहाँ पर कॉमन क्या निकल आएगा, C1 प्लस C2, और बाहर कितना जाएगा, V का स्क्वायर। ये हो जाएगा U डैश, ये U डैश की ऊर्जा हो जाएगी, बाद की ऊर्जा। अब V डैश का मान, V का मान जानते हैं हम लोग, क्योंकि उभयनिष्ठ विभव बराबर हम लोगों को पता है सूत्र कितना होता है बेटा, उभयनिष्ठ बराबर V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2, ये उभयनिष्ठ विभव होता है। तो इस V की जगह पे रख देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 1/2 C1 प्लस C2, और V की जगह पे कितना हो जाएगा, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2, इस पूरे का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा U डैश निकल आएगा। अब हमें चाहिए ऊर्जा हस्त, तो ऊर्जा हस्त का व्यंजक हम लोग निकालते हैं। तो ऊर्जा हस्त देखिए कितना आ जाएगा, तो ऊर्जा हस्त इक्वल्स टू हो जाएगा U माइनस U डैश। अब दोनों का मान निकाल लेंगे, तो U डैश, U का मान कितना है, 1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 का स्क्वायर माइनस U डैश का मान रखेंगे 1/2 C1 प्लस C2 और C1 V1 C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। ये आपका व्यंजक आ जाएगा। अब इसको हम लोग बेटा थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, देखिए क्या होता है। तो यहाँ पर ये चला जाएगा गुणे में, देखिए यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 C1 V1 का स्क्वायर 1/2 C2 V2 का स्क्वायर, और माइनस, अब यहाँ पर देखिए बटे में है तो ये पूरे के नीचे है ही है, तो इधर गुणे में जाएगा, तो यहाँ पर गुणे में मैं कर देता हूँ C1 प्लस C2 माइनस 1/2 C1 प्लस C2, और यहाँ पे स्क्वायर एक काट देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा एक यहाँ पर थोड़ा सा कर लेते हैं, क्योंकि इसका देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर पहले खोल लेते हैं, यहाँ पर भी मत करिए। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं, माइनस 1/2 C1 प्लस C2, और यहाँ पे आ जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन में C1 प्लस C2 का भी होल ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर से एक क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा कितना बेटा हमारे पास व्यंजक का, देखते हैं। तो 1/2 सब में, तो 1/2 को बाहर निकाल देते हैं, ऊर्जा हस्त बराबर 1/2 क्या बचेगा हमारे पास बेटा, C1 V1 का स्क्वायर C2 V2 का स्क्वायर। इसी के गुणे में आपका यहाँ पे 1 बचेगा, तो उसके गुणे में चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा C1 प्लस C2 माइनस, यहाँ पे कट ही गया है, तो 1/2 बाहर ही निकल चुका है, तो यहाँ पर हो जाएगा C1 V1 C2 V2 का होल ऑफ स्क्वायर, और हमारे पास पूरे के नीचे बेटा आ जाएगा C1 प्लस C2, क्योंकि हमने लघुत्तर एलसीएम लिया हुआ है, तो एलसीएम का एक पार्ट कट गया था, इधर गुणे में चला गया, तो पूरे के नीचे C1 प्लस C2 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और डिफाइन कर लेते हैं, तो 1/2 C1 V1, अब इसका गुणा करा देते हैं। ठीक है, तो गुणा कराएंगे तो बेटा देखो बहुत बड़ा व्यंजक बनेगा, तो मैं उधर दोबारा सॉल्व कर दे रहा हूँ, या इसको मैं
ये व्यंजक मिटा के इसको सॉल्व कर ले रहे हैं, ठीक है। तो ऊपर वाला मैं ये मिटा दे रहा हूँ और उसी के ऊपर मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए कितना बचेगा हमारे पास ऊर्जा ह्रास का व्यंजक, 1/2 C1V1 का स्क्वायर प्लस C2V2 का स्क्वायर और C1 प्लस C2 माइनस C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपॉन में पूरे के नीचे C1 प्लस C2। तो ये हमारे पास व्यंजक वहाँ पर हमने लिख दिया है। अब इसको बेटा हम ओपन करेंगे तो देखते हैं क्या बनता है। तो यहाँ पर देखिए 1/2 इसका गुणा कराएंगे बेटा C1 से, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा इसका पूरे का स्क्वायर, यानी C1V1 का स्क्वायर। C1 है तो C1 का स्क्वायर, V1 का स्क्वायर है ही ऑलरेडी, तो ये हो जाएगा C1V1 का स्क्वायर प्लस C1 का इसके साथ कराएंगे तो देखो C1 C2V2 का स्क्वायर प्लस अब C2 का गुणा इसके साथ कराएंगे तो बेटा कितना हो जाएगा C1 C2 और V1 का स्क्वायर प्लस इसके साथ इसका गुणा कराएंगे तो C2V2 पूरे का होल स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। C2V2 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे इसका होल स्क्वायर बोलेंगे बेटा, तो देखिए C1V1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर ब्रैकेट लगा लीजिए क्योंकि माइनस है बाहर तो अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा C1V1 का स्क्वायर प्लस C2V2 का स्क्वायर पूरे का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर आपका प्लस का 2ab तो 2C1 C2 V1 V2, ये आपका व्यंजक इतना बनेगा। फिर अपॉन में हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा C1 प्लस C2। अब देखिए यहाँ पर कितना कट जाएगा ये हम लोग चेक करते हैं। ये माइनस से यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर कर देते हैं 1/2 C1V1 का होल स्क्वायर प्लस का C1 C2 V2 का स्क्वायर, C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर माइनस C1 V1 का स्क्वायर, अभी माइनस प्लस माइनस C2 V2 का स्क्वायर पूरे का माइनस 2 C1 C2 V1 V2, ये माइनस के दोनों हैं, ये दोनों इधर क्या है प्लस के, तो कैंसिल हो जाएगा और अपॉन में हमारे पास चलेगा बेटा C1 प्लस C2। अब देखिए जो कट गया तो बचा कितना 1/2 C1 C2 V2 का स्क्वायर C1 C2 V1 का स्क्वायर, फिर आपका आ जाएगा माइनस का 2 C1 C2 V1 V2 अपॉन में पूरे के नीचे C1 प्लस C2। तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा और कितना हो जाएगा C1 C2 V2 का। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है C1 C2 C1 C2 C1 C2, तो C1 C2 क्या हो जाएगा कॉमन, यहाँ से बचेगा ब्रैकेट के अंदर बेटा V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर माइनस 2 V1 V2 अपॉन में C1 प्लस C2। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 C1 C2 और ये हमारा देखिए फॉर्मूला फिर से बन जाएगा बेटा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab, तो यहाँ पर V1 माइनस कितना हो जाएगा V2 आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो आप स्क्वायर में V2 माइनस V1 भी कर सकते हो, तो ज़रूरी नहीं कि आपका ये V1 माइनस V2 ही, जो आप करना चाहें वो कर सकते हैं। 1/2 ही रहेगा नीचे, C1 प्लस आपका C2 आ जाएगा। तो ये ऊर्जा ह्रास का जो व्यंजक आएगा डेल U बराबर 1/2 C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन में C1 प्लस C2। इस पर आपका न्यूमेरिकल भी आ जाता है कभी कभी, तो न्यूमेरिकल के लिए भी तैयार रखेंगे। तो ये डेल U बराबर 1/2 C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन में C1 प्लस C2, ये हमारा व्यंजक आ जाएगा। ठीक है, कंप्लीट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है।